अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास एसएसएलसी का इंग्लिश का एक लेसन डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले लेसन की तरफ, जिसका नाम है चाणक्य एंड राक्षसा। तो देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है क्लास 10th एसएसएलसी का थर्ड लैंग्वेज, यानी ये जो थर्ड लैंग्वेज है इसका मतलब है ये जो है सो उर्दू मीडियम और मराठी, ये दो मीडियम के बच्चों को इंग्लिश जो है सो एसएसएलसी 10th में थर्ड लैंग्वेज होता है। चलिए हम ये चैप्टर को डिस्कस करेंगे, चाणक्य एंड राक्षसा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे वे में आपको इसको समझाने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो लेसन है इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लेसन है चाणक्य एंड राक्षसा, तो हम इस लेसन के अंदर जो वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो हमारे को समझ में नहीं आते या फर्स्ट टाइम हमारे को सुनने में आते हैं, हम उसके पहले मीनिंग्स मालूम कर लेंगे, ताकि हम चैप्टर जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें उसके अंदर हेल्प हो, और वो कुछ जो टफ वर्ड्स आएंगे उसके हमको मीनिंग ऑलरेडी अगर मालूम रहे तो हमें समझने के लिए वो पूरा लेसन बहुत आसानी होगी। तो चलिए, तो हम सबसे पहले इस लेसन यानी चाणक्य एंड राक्षसा, इसके अंदर की जो टफ वर्ड्स हैं उसके हम मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके आसानी के लिए मैंने ये सारे जो वर्ड्स अंदर जो टफ थे वो निकाल के उसके मीनिंग्स भी निकाला हूँ। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों, ये चाणक्य एंड राक्षसा, इसके वर्ड्स एंड मीनिंग उर्दू में लिखा हूँ मैं। तो आप क्या कीजिए, ये जो वर्ड्स मीनिंग है इसको जो है सो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या नहीं तो नोट डाउन करके रखिए, ताकि हमारे को पढ़ते टाइम ये वर्ड्स को देखते हैं उसके मीनिंग हम मालूम रहे तो पढ़ने में आसानी होगी। चलिए मैं 1 बाय 1 पढ़ता हूँ, उसके बाद हम फ़ौरन लेसन की तरफ चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखिए यहाँ पर जेस्टर। जेस्टर माने उर्दू में हम उसको बोलेंगे मस्खरा या मजाक करने वाला। दूसरा है विटी। विटी मतलब दिलचस्प। ह्यूमरस, उसके माने हैं मजाहिया। टेल्स मतलब कहानियाँ। वैल्यूबल कीमती। कोर्टयार्ड सहन या आंगन बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट है देखिए वेल मतलब कुआं, बाउली। नेक्स्ट जेवल। जेवल मतलब जेवलरी, जिसको हम जेवरात बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्रेव। ड्रेव मतलब खींचना या निकालना। डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट मतलब नाउम्मीद होना या मायूस। उसके बाद देखिए आगे एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना। थ्रोन तख्त, जो बादशाह का तख्त, सोने वाला तख्त नहीं। नेक्स्ट वाइज एंड एबल मतलब अक्लमंद और काबिल, उसको बोलेंगे वाइज एंड एबल। नेक्स्ट देखिए रूल। रूल मतलब हुकूमत, यानी रूल करना यानी हुकूमत करने को रूल बोलते हैं। नेक्स्ट है किंगडम सल्तनत। उसके बाद देखेंगे सीक्रेट मतलब राज। आगे देखिए इम्प्रिजन। इम्प्रिजन मतलब कैद करना। फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते या 2 वीक को हम फोर्टनाइट बोलते हैं। स्प्रेड। स्प्रेड मतलब फैलना। फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक। वाइल्ड फायर, इसका मतलब होता जंगल की आग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्राउड, भीड़ यानी मजमा, भीड़ या मजमा बोल सकते हैं। ब्रीथलेस मतलब सांस रोक के। रशिंग जल्दी। क्राइंग। क्राइंग मतलब रोना या चिल्लाना, रोते हुए चिल्लाते हुए, जो भी हम उसको बोल सकते हैं। डस्टी यानी मैला धूल जिसको बोलते हैं उसको डस्टी। नेक्स्ट है स्वेट। स्वेट मतलब पसीना। टायर्ड। टायर्ड मीन्स थका हुआ। शाउटेड यानी शाउट ज़ोर से पुकारना या चिल्लाने को शाउट बोलते हैं। गॉड सेक खुदा के लिए। स्पेर छोड़ना या छोड़ दो, मतलब जो भी होता है इसका स्पेर मतलब छोड़ने को बोलते हैं। लास्ट वन है ऑनर। ऑनर मतलब इज़्ज़त अफजाई। तो बच्चों ये हो गए हमारे अल्फाज माने। तो अब मैं तो बोलता हूँ कि आप क्या कीजिए, ये जो अल्फाज माने हैं इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए और साइड में या उसको नोट डाउन करके बैठे, ताकि हम जब चैप्टर स्टार्ट करें तब हमारे को
पढ़ने में आसानी हो। फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ और हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये है हमारा 10th SSLC का पहला चैप्टर, फर्स्ट यूनिट है, जिसका नाम है चाणक्य एंड राक्षसा। तो देखो बच्चों, हम ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर चैप्टर में 10th के जो है प्री रीडिंग एक्टिविटी बोल के रहता है, मतलब चैप्टर से कबल हम थोड़ा सा एक 2-3 पैरा का एक छोटी स्टोरी रहती है जो चैप्टर के रिलेटेड रहती है, तो हम वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, 1 बाय 1 लाइन से हम डिस्कस करेंगे और हमारे अल्फाज मानों को हम जहन में रखते हुए इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तेनाली रामा वॉज ए जस्टर इन द कोर्ट ऑफ कृष्ण देवराया। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, नहीं, तेनाली रामा वॉज ए जस्टर इन द कोर्ट ऑफ कृष्ण देवराया। तेनाली रामा नामी एक शख्स था जो जस्टर था। जस्टर के मीनिंग क्या है हमारे पास, हम ऑलरेडी निकाले से हैं, उसका माने है मस्खरा या मजाक करने वाला। तो तेनाली रामा एक मजाक करने वाला था, कहाँ पर, कोर्ट ऑफ कृष्ण देवराया, यानी कृष्ण देवराया शख्स है उसके कोर्ट में ये तेनाली रामा नामी जो शख्स था वो एक मजाक करने वाला, जोक सुनाने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज पॉपुलर फॉर हिज विटी एंड ह्यूमरस टेल्स। आगे क्या बता रहा है, नहीं, वो कैसा शख्स था, पॉपुलर था यानी फेमस था, मशहूर था। किस लिए मशहूर था उन्हें, विट्टी एंड ह्यूमरस टेल्स। उसके जो विट्टी और ह्यूमरस के माने हमारे पास हैं, उसका मतलब क्या है, दिलचस्प और मज़ाहिया। दिलचस्प और मज़ाहिया कहानियाँ सुनाता था वो, जिसके वजह से कृष्ण देवराया के कोर्ट में इन्हें फेमस था, यानी मशहूर था, पॉपुलर था। ठीक है, तो आगे देखिए, ही वॉज किंग्स फेवरेट जस्टर एंड हेंस ही रिसीव्ड ए लॉट ऑफ वैल्यूबल गिफ्ट्स फ्रॉम द किंग। अच्छा था, मजाक करता था, लोगों को हंसाता था, इसलिए उन्हें क्या था, जो बादशाह था वहाँ का, उसका फेवरेट था। उन्हें क्या था, फेवरेट था। ही वॉज किंग्स फेवरेट जस्टर एंड हेंस ही रिसीव्ड ए लॉट ऑफ वैल्यूबल गिफ्ट्स फ्रॉम द किंग। अच्छा था, उसका फेवरेट था, इसलिए क्या हुआ, बादशाह खुश होकर उसे कई बार जो है सो उसके जो मज़ाहिया जो भी कहानियाँ होते थे, जो दिलचस्प जो कहानियाँ होते थे, उसको सुन के वो खुशी से उसको वैल्यूबल मतलब कीमती, हमारे पास है वो भी वर्ड, कीमती जो है सो उसको गिफ्ट देता था, यानी तोहफे देता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस मेड तेनाली रामा एन ईजी टारगेट फॉर थीव्स। तो इन्हें होशियार था, इंटरेस्टिंग था, बादशाह का फेवरेट था, तो लोगों को भी मालूम था कि इसको बादशाह से बहुत सारे गिफ्ट मिले हुए हैं, तो इसलिए जो थीव्स हैं उनके लिए इन्हें इजी टारगेट था, मतलब चोरों के लिए। थीव्स मतलब चोर, चोर उसको नज़र में रखते थे कि भाई इसके पास बहुत ज़्यादा माल है, जो बादशाह इसको खुश होकर देता जाता था। चलिए, तो आगे देखेंगे क्या होता। वन समर नाइट व्हेन तेनाली रामा एंड हिज वाइफ्स वर रिलैक्सिंग इन देयर कोर्टयार्ड। वन समर नाइट, एक गर्मा की रात में, यानी शाम के टाइम जो है सो तेनाली रामा एंड हिज वाइफ, यानी तेनाली रामा और उसकी बीवी रिलैक्सिंग इन देयर कोर्टयार्ड, यानी उनके घर के जो सहन में, आंगन में, कोर्टयार्ड मतलब सहन या आंगन को बोलती, रिलैक्सिंग कर रहे थे, यानी बैठे थे फ्रीली, दोनों बात करते हुए। तेनाली रामा नोटिस दैट सम थीव्स वर हाइडिंग इन देयर गार्डन। बैठते हुए तेनाली रामा नोटिस करा, यानी देखा कि कुछ चोर हैं, सम थीव्स वर हाइडिंग इन देयर गार्डन, उनका जो गार्डन था, जो सहन, वहाँ पर जो है सो कुछ चोर छुपे हुए हैं, हाइडिंग मतलब छुपे हुए हैं। द विट्टी रामा थॉट ऑफ ए प्लान। देख लिया उन्हें, तेनाली रामा क्या करा, देखा कि चोरा कुछ उसके गार्डन में बैठे हुए हैं, तो उन्हें क्या करा, एक प्लान सोच लिया दिमाग में, और उस प्लान देख सोच के क्या करा उन्हें, ही सेड टू हिज वाइफ लाउडली, अपनी बीवी को क्या है ज़रा ज़ोर से बोला उन्हें, लाउडली मतलब ज़रा ज़ोर से बोला। क्या बोला, वी हैव टू हाइड आवर वैल्यूबल वेल्थ इन आवर वेल। हमें चाहिए कि जो हमारे पास जो कीमती दौलत है, हमें उसको हमारे बॉडी जो कुआं है उसके अंदर छुपा देना चाहिए। बोल को ये ज़ोर से बोला, किसको बोला, हाँ उसकी बीवी को बोला। क्या बोला, वी हैव टू हाइड आवर वैल्यूबल वेल्थ इन आवर वेल।
वेल्थ मतलब दौलत को बोलते हैं, वेल मतलब कुएं को। देन ब्राउट ए बिग एंड हेवी बॉक्स फ्रॉम इनसाइड द हाउस एंड ड्रॉप इट इनटू द वेल एंड वेंट बैक टू स्लीप। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि दोनों अंदर घर में गए। देन ब्राउट ए बिग एंड हेवी बॉक्स, एक बड़ा और वजनदार बॉक्स लाए, पेठी या संदूक समझो, फ्रॉम इनसाइड द हाउस, घर के अंदर से लाए। कहाँ लाए? बाहर सहन में ला के, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वेल, और ला के क्या करे? ड्रॉप कर दिया, यानी छोड़ दिए। कहाँ? वेल में। वेल मतलब कुएं में। एंड वेंट बैक टू स्लीप, और जाकर सो गए। चलिए आगे देखेंगे। थिंकिंग दैट द बॉक्स वॉज कंटेनिंग जेवल्स, द थीव्स ड्रेव ऑल द वाटर फ्रॉम द वेल एंड पुल्ड आउट द बॉक्स। अब चोर ये सुने थे, उन्हें ज़ोर से बोला था, तो उन्होंने क्या सोचे? थिंकिंग दैट द बॉक्स वॉज कंटेनिंग ज्वेल्स, उन्होंने क्या सोचे? जो बॉक्स अंदर से ला के ये लोग कुएँ में फेंके हैं, उसके अंदर जो है सो बहुत सारे जेवल हैं, मतलब जेवल्स मतलब जेवरात हैं। द थीव्स ड्रेव ऑल द वाटर फ्रॉम द वेल, तो क्या करे वो चोरा? पूरा जो कुएं में जो पानी था उसको ड्रेव करे। ड्रेव मतलब खींचना या निकालना। पानी को निकाल कर क्या करे? पुल्ड आउट द बॉक्स, वो बॉक्स को बाहर निकाल लिए। चलिए आगे देखेंगे। बट दे वर डिसअपॉइंटेड एज द बॉक्स कंटेन हेवी स्टोन्स। अब क्या हुआ? जैसे ही वो बॉक्स को बाहर निकाले, एकदम डिसअपॉइंटेड हो गए। उसको देख के वो बॉक्स को एकदम नाउम्मीद हो गए, मायूस हो गए। क्यों मायूस हो गए बोले तो, एज बॉक्स कंटेन्स हेवी स्टोन, बॉक्स के अंदर कोई सोना वगैरह या जेवरात नहीं थे, बल्कि उसके अंदर हेवी स्टोन्स थे, मतलब पत्थर थे, जिसके वजह से ये लोग क्या हो गए? डिसअपॉइंट हो गए। चलिए अब क्या होते हैं? दे वर फुल्ली एग्जॉस्टेड बाय द मॉर्निंग, और वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, एग्जॉस्टेड हो गए थे। क्यों? पानी निकाल निकाल कर पूरी सारी रात। तेनेली रामा कम आउट इन द मॉर्निंग एंड सा द थिव्स, सुबह नींद हो गई पूरी तेनेली रामा, और सुबह उठ के मॉर्निंग में बाहर आया, और बाहर आकर देखा चोर थे। यानी तेनेली रामा कम आउट इन द मॉर्निंग, सुबह में आया, एंड सा द थिव्स, थिव्स को देखा। ही थैंक्ड दम फॉर वाटरिंग हिज गार्डन, आके क्या बोला उन्हें? और जितने भी चोर थे उनका थैंक्स करे, यानी उनको शुक्रिया बोला। क्यों शुक्रिया बोला? फॉर वाटरिंग हिज गार्डन, इसके गार्डन को पानी देने के वास्ते। द थीव्स वर कॉट, और चोरों को पकड़ा गया। तो ये एक प्री रीडिंग की छोटी सी एक मज़ाहिया टॉपिक में, या नहीं तो तेनाली रामा के जो दिमाग था, जो इंटेलिजेंट था, उसके दिमाग के ऊपर, यानी उसके इंटेलिजेंसी के ऊपर ये एक छोटी सी स्टोरी थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी प्री रीडिंग एक्टिविटी। आगे देखेंगे। डू यू लाइक दिस स्टोरी? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आपको स्टोरी पसंद आई? यस यस, तो हियर इज़ वन मोर स्टोरी। अब यहाँ जो है सो एक और स्टोरी है जो और भी इंटरेस्टिंग है। चलिए हम वो क्या है वन मोर स्टोरी वो देखेंगे। चलिए चलो, तो अब हमारा जो चैप्टर है चाणक्य एंड राक्षसा, उसके हिसाब से हम जाएंगे। फर्स्ट जो यहाँ पर बता रहा है, चंद्रगुप्ता बिकेम द किंग ऑफ मगधा विद द हेल्प ऑफ ए वेरी क्लेवर मैन कॉल्ड चाणक्य। यहाँ पर क्या होता है? चंद्रगुप्ता नामी एक शख्स बिकेम द किंग ऑफ मगधा, क्या हुआ उन्हें? मगधा शहर का बादशाह बना उन्हें। कौन? चंद्रगुप्ता। विद द हेल्प ऑफ ए वेरी क्लेवर मैन कॉल्ड चाणक्य, एक शख्स बहुत ही जो चालाक होशियार था, उसकी मदद से उन्हें मगधा का बादशाह बना। कौन? चंद्रगुप्ता। और वो जो कौन था? क्लेवर मैन, उसका नाम था चाणक्य। चलिए, तो क्या पूरा बोला इसमें? चंद्रगुप्ता बिकेम द किंग ऑफ मगधा विद द हेल्प ऑफ ए वेरी क्लेवर मैन कॉल्ड चाणक्य, यानी चंद्रगुप्ता मगधा का बादशाह बना, और बादशाह बनने के लिए एक बहुत ही होशियार चालाक शख्स उसकी हेल्प कराया। उस शख्स का नाम क्या था? चाणक्य। चलिए आगे देखेंगे। चाणक्य's ग्रेट टास्क वॉज ऑलमोस्ट डन व्हेन ही हैड प्लेस्ड चंद्रगुप्ता ऑन द थ्रोन। तो चाणक्य का जो बड़ा काम था, ग्रेट टास्क यानी बड़ा काम, ऑलमोस्ट डन यानी तकरीबन हो गया था। क्या बोले तो, वो चंद्रगुप्ता को थ्रोन पर बिठाया, मतलब तख्त। थ्रोन मतलब तख्त। कौन बिठाया? चाणक्य। किसको बिठाया? चंद्रगुप्ता को। नेक्स्ट, ओनली वन थिंग रिमेन फॉर हिम टू डू, लेकिन एक और चीज़ थी जो उसको करनी थी। किसे? चाणक्य को। क्या थी वो? ओनली वन थिंग रिमेन फॉर हिम टू डू, दैट वॉज टू फाइंड अ वाइज एंड एबल मिनिस्टर
टू हेल्प चंद्रगुप्ता टू रूल द किंगडम। चलिए, तो और एक शख्स क्या था, उसका काम जो रिमेनिंग करने का था कि उसको एक वाइस एंड एबल, वाइस एंड एबल मतलब वाइस मतलब होशियार या अक्लमंद, एबल मतलब काबिल, काबिल मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब वज़ीर को बोलते हैं, वज़ीर को ढूंढना था चंद्रगुप्ता के लिए, ताकि जो मगधा में वो सल्तनत को अच्छी तरह से चले, रूल यानी हुकूमत जो उसकी है किंगडम में, सल्तनत में अच्छी तरह से चले, क्योंकि बादशाह को उसकी हुकूमत चलाने के लिए एक अच्छे वज़ीर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए चाणक्य भी क्या है, एक और काम बचा था कि उसको जो है सो एक वज़ीर ढूंढना था जो होशियार हो, काबिल हो, अक्लमंद हो। ठीक है, अब आगे देखेंगे। चलिए आगे देखिए। हिज चॉइस फेल ऑन रक्षासा द ग्रेट मिनिस्टर ऑफ नंदा किंगडम। तो चाणक्य के दिमाग या उसकी जो नज़र पड़ी एक शख्स के ऊपर पड़ी जिसका नाम था रक्षासा, और उन्हें ग्रेट मिनिस्टर था यानी बहुत ही अच्छा वजीर था ऑफ द नंदा किंगडम, मतलब कहाँ का था उन्हें, नंदा किंगडम। ये लोग कहाँ थे, मगधा में, उनका नंदा, नंदा मगधा दो अलग अलग हैं। जो रक्षासा था वो नंदा किंगडम का वजीर था, और चाणक्य क्या चाह रहा था कि जो मगधा में एक वजीर चाहिए, और रक्षासा के ऊपर उसकी नज़र पड़ी। आगे देखिए, रक्षासा वॉज ऑन द साइड ऑफ नंदास, यानी नंदास के साइड था उन्हें, कौन, रक्षासा, द एनिमी ऑफ चंद्रगुप्ता। और जो नंदास किंगडम थे वो एनिमीज थे, मतलब दुश्मनी थी किसमें, चंद्रगुप्ता में और नंदास में। हेंस चाणक्य हैड टू विन हिम ओवर, ही न्यू दैट द किंगडम वुड बी सेफ इफ रक्षासा बिकेम द मिनिस्टर। अब इन्हें चाणक्य क्या सोचा कि अगर मैं वो जो मिनिस्टर है, जो ग्रेट मिनिस्टर कौन, रक्षासा, उसको हासिल करना है तो मुझे उनसे जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर से रक्षासा हमारे सल्तनत का वजीर बना तो हमारी सल्तनत कैसी रहेंगी, सेफ रहेंगी, यानी अच्छा चलेंगी, क्योंकि होशियार था ना उन्हें। तो देखेंगे अब आगे क्या होता है। बट हाउ टू फाइंड द वेयर अबाउट्स ऑफ रक्षासा, ही हैड बीन इन हाइडिंग समवेयर। मगर एक यहाँ परेशानी क्या थी कि रक्षासा कहाँ है, कहाँ जाके छुपा है, किसी भी नहीं मालूम, क्योंकि वो कहीं अपने आप को छुपा के रखा था। ही हैड बीन इन हाइडिंग समवेयर। नन बट हिज डियर फ्रेंड चंदन दास न्यू वेयर ही वॉज। सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स को मालूम था रक्षासा कहाँ छुपा है, और वो कौन था, उसका डियर फ्रेंड था, क्या नाम था उसका, चंदन दास। ठीक है, रक्षासा कहीं जाके छुपा हुआ था, और जहाँ भी छुपा था वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को मालूम था, और वो शख्स कौन था, उसका ख़ास दोस्त था, डियर फ्रेंड था, कौन, चंदन दास। आगे देखिए, चंदन दास वॉज नॉट द मैन टू लेट आउट सीक्रेट फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। और चंदन दास कैसा था, बहुत ही ईमानदार, वफादार था, कुछ भी हो जाए अपना राज जो है सो किसी के भी सामने नहीं खोलने वाला था। यानी चंदन दास वॉज नॉट द मैन टू लेट आउट द सीक्रेट, यानी राज एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के सामने नहीं बताएंगे, यानी दोस्ती के वफादार दोस्त था उन्हें, ईमानदार था। देखेंगे अब क्या होता है आगे। However, चाणक्य हिट्स अपॉन अ प्लान। तो अब क्या करा, चाणक्य एक प्लान करा। क्या प्लान करा चाणक्य, ही इम्प्रेजेंट चंदन दास एंड अनाउंस्ड थ्रू आउट द किंगडम। उन्हें क्या करा, चंदन दास को कैद करा और पूरी सल्तनत में जो है सो अनाउंसमेंट करा। अब चंदन दास कौन था जी, चंदन दास जो है सो चाणक्य का डियर फ्रेंड था। कैसा फ्रेंड था, डियर, खास दोस्त था। तो उन्हें क्या प्लान करा चाणक्य, चंदन दास को पकड़ के कैद कर दिया और पूरी सल्तनत में क्या करा, अनाउंसमेंट करा। इम्प्रिजन, इम्प्रिजन मतलब कैद, एंड अनाउंस थ्रू आउट द किंगडम, किंगडम पूरी सल्तनत में ऐलान कराया। क्या ऐलान कराया वो देखेंगे। देखिए वो ऐलान क्या है। इफ मिनिस्टर रक्षासा डज नॉट रिटर्न विद इन ए फोर्टनाइट द हेड ऑफ चंदन दास वुड बी कट ऑफ। देखिए क्या था वो ऐलान, अगर रक्षासा विद इन फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्तों के अंदर अंदर जहाँ भी छुपा है बाहर नहीं आया, तो द हेड ऑफ चंदन दास वुड बी कट ऑफ, यानी जो उसका दोस्त है, ख़ास दोस्त चंदन दास, उसका सर ख़लम कर दिया जाएगा, यानी कट कर दिया जाएगा, बोल के ये ऐलान करा, प्लान करा, कौन, चाणक्य। अब देखिए, द न्यूज़ स्प्रेड फार एंड वाइड लाइक वाइल्ड फायर। अब ये जो न्यूज़ थी, ये जो खबर थी, पूरी सल्तनत में फैल गई। कैसा फैल गई,
फार एंड वाइल्ड, दूर दूर तक फैले, ऐसा फैली जैसा वाइल्ड फायर, मतलब जंगल की आग फैले जैसा ये जो है सो न्यूज़ फैले। आगे देखेंगे अब क्या होता है। A fortnight from their death passed, and yet there was no sign of Rakshasa coming out of his hiding place. चलो आगे क्या होगा देखिए। जो 15 दिन का जो वक्त दिया था उन्हें 2 हफ्ते का, वो 2 हफ्ते जो है सो निकलने को आ गए, बस कुछ 1 या दिन बचा था, मगर अब तक जो है सो राक्षसा अपनी छुपे हुई जगह से बाहर नहीं निकला। क्या बोल रहा है, डेट पास हो गई, एंड येट देयर वाज नो साइन, कोई भी साइन मतलब कौन से भी इम्कान नज़र नहीं आया कि राक्षसा कमिंग आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, यानी जहाँ छुपा था वहाँ से बाहर नहीं निकला। द नेक्स्ट डे चंदन दास वॉज टेकन टू द मार्केट प्लेस। अगले दिन जो है सो टाइम जो मोहलत थी वो ख़त्म हो गई, तो क्या करे सिपाहियाँ, द नेक्स्ट डे चंदन दास वॉज टेकन टू द मार्केट प्लेस, यानी चंदन दास को मार्केट प्लेस में लेकर गए, यानी एक जहाँ पर जो सल्तनत के एक बीच बाज़ार जो बोलती है मार्केट प्लेस में ले गए। यहाँ अगर हम फोटो देखेंगे तो दिख रहा है, देखो फोटो में ये पूरी मार्केट प्लेस है, बीच में इसको लेके चले गए। देखेंगे अब क्या होता है। देयर ऑल द पीपल हैड कम आउट टू सी व्हाट वुड रियली हैपन। अब जैसे ही इसको लेके आए यहाँ बीच बाज़ार में, सारी वहाँ की पब्लिक क्या हो गई, जमा हो गई। ये तो कॉमन बात है हमारे पास कि कुछ हो रहा है तो सारे लोग क्या है एक जगह जमा हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए, मतलब जो भी हो रहा है उस चीज़ को देखने के लिए जमा हो गई। ये लोग भी यहाँ पर भी पूरी भीड़ जमा हो गई। क्या हो गई, द पीपल्स हैड कम आउट, यानी पूरे आ गए। व्हाट रियली हैपन, क्या होगा देखेंगे बोल को। व्हेन द ऑर्डर टू कट ऑफ हिज हेड वाज रीड आउट, जैसे ही उसका जो सर ख़लम कर रहे थे वो ऑर्डर जो रहता है पढ़ना वो पढ़ लिए, यानी ज़ोर से क्या ऐलाननामा जो पढ़े कि भाई आप चंदन दास का सर जो है सो ख़लम कर दिया जाए बोल के रीड आउट करे लाउडली, ज़ोर से पढ़े। पढ़ते साथ ही जो क्राउड था, जो मजमा जमा हुआ था, जो भीड़ थी, वेटेड इन ब्रेथलेस साइलेंस, यानी वो जल्लाद जो है तलवार उठा के ऐसा सर ख़लम करने वाला था। पूरी पब्लिक क्या है सांस रोक के साइलेंस होके देख रहे थे कि भाई अब गर्दन उड़ जाती है किसकी ही, चंदन दास की। पूरे सांस रोक के ठहरे हुए थे देखने के लिए। देखेंगे अब आगे क्या होता है। Just at that moment, a man came to the place rushing and crying, "Stop, stop!" जैसे ही उसी लम्हे, अब कुछ लम्हात में उसका सर ख़लम होने वाला है, उसी लम्हे एक शख्स दौड़ता हुआ जल्दी जल्दी में चीखता चिल्लाता हुआ आया वहाँ पर। क्या बोलते आया, स्टॉप स्टॉप, यानी रुक जाओ रुक जाओ। क्या बोल रहा है, जस्ट एट द मोमेंट, उसी लम्हे, ए मैन कम टू द प्लेस, एक आदमी उस जगह पर आया, रशिंग जल्दी में, एंड क्राइंग चीखते चिल्लाते, स्टॉप स्टॉप, यानी रुक जाओ। ऑल आइज टर्न टूवर्ड द मैन, पूरी जो नज़रें थी जो यहाँ पर गर्दन जो इसके उड़ाने वाले थे उसको देख रहे थे। ये आवाज़ सुन के पूरे नज़रें घुमा के क्या करे, उस शख्स की तरफ देखे कि भाई कौन आ गया बीच में, ये डिस्टर्ब करते हैं। अभी कुछ लम्हे नहीं आता तो इसका सर कट जाता था, मगर उन्हें टाइम पर आ गया तो सारी नज़रें क्या हो गई, उसकी तरफ टर्न हो गई। अब होता क्या देखेंगे। He seemed to have come from a long distance, देखने में ऐसा लग रहा था वो शख्स कि बहुत दूर से आया हुआ है। कौन सा शख्स, जो चिल्लाते आ रहा सो ज़ोर ज़ोर से। His clothes were dusty, क्यों ऐसा लग रहा था, उसके जो कपड़े थे डस्टी थे, पूरे गंदे हुए थे, धूल मिट्टी वगैरह लगी थी। He was wet, और उन्हें पूरा गीला हो गया था, all over with sweat, यानी उसके पसीने से उन्हें पूरा भीग गया था। And he looked tired, और एकदम थका थका लग रहा था, यानी उसका जो अपीयरेंस, जो उसका गेटअप देख के लोग अंदाज़ा लगाए कि नहीं बहुत दूर से आया हुआ है और बहुत थका हुआ है। क्यों, उसके कपड़े पूरे डस्टी हो गए थे, उन्हें पूरा गीला हो गया था, वेट किससे, पसीने से, और लुक यानी दिख रहा था कैसा, एकदम टायर्ड दिख रहा था, थका हुआ। देखिए आगे। ही शाउटेड, हियर आई एम राक्षसा होम यू सीक, अब आके उन्हें चिल्ला गए, जोर से चिल्लाया। ही शाउटेड, हियर आई एम, मैं यहाँ हूँ, आई एम राक्षसा, मैं राक्षसा हूँ, होम यू सीक, जिसे तुम ढूंढ रहे थे। अच्छा, तो ये कौन था, राक्षसा है जो भाग लेते आ रहा था, पूरी हालत ख़राब हो गई थी उसकी। क्या बोला आगे, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ राक्षसा जिसे तुम ढूंढ रहे थे। हियर आई एम राक्षसा होम यू सीक, फॉर गॉड सेक स्पेयर चंदन दास, खुदा के लिए चंदन दास को छोड़ दो। फॉर गॉड सेक मतलब खुदा के लिए, स्पेयर चंदन दास यानी चंदन दास को रिहा कर दो, छोड़ दो, मैं आ गया बोल के बोल दिया।
देखिए आगे क्या होता है, आगे देखिए नेक्स्ट, द पीपल देर शाउटेड इन जॉय, पूरी पब्लिक एकदम खुश हो गई, ओहो बच गया यार वो मिनिस्टर, बोल को पूरे खुश हो गए, उन्हें आ गया ना, ओ इट्स मिनिस्टर रक्षा सा चंदन दास इज सेव्ड, क्या बोले वो लोग हाँ पूरे पब्लिक को, ओ इट इज़ मिनिस्टर रक्षा सा, अच्छा अच्छा ये मिनिस्टर रक्षा सा, वजीर रक्षा सा है, चंदन दास बच गया, और कुछ देर करता तो इसका सर जो है सो धड़ से अलग हो जाता था, मगर बच गया, बोल को पूरी पब्लिक बोली। नेक्स्ट, चाणक्य केम फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड रक्षासा, चाणक्य क्या करा, सामने आया, आके रक्षासा को रिसीव किया, मतलब आगे मिला विद ग्रेट ऑनर, बड़े ही इज्जत अफजाई से, क्यों से मिनिस्टर बनाना था ना, तो इसलिए अच्छे से उससे आपको मिला। हिम ही मेड हिम अग्री टू बी द मिनिस्टर ऑफ मगधा, और उसको क्या करा, अग्री करा, राजी करा मगधा का मिनिस्टर बनने के लिए। ही ऑफर्ड रिच प्रेजेंट टू चंदन दास एंड सेंट हिम होम, और चंदन दास को क्या करा, बहुत अच्छे अच्छे तोहफे दे के घर को भेज दिया। चंदन दास कौन था, उसका दोस्त था जिसका सर उड़ा रहा था उन्हें, उसको क्या करा, बाद में जैसे ही रक्षा से आया तो चाणक्य क्या करा, उसको ज़रा रिच प्रेजेंट दे के, पैसे वगैरह जो भी तोहफे दे के उसे भेजा दिया। तो ये हो गया हमारा चाणक्य एंड रक्षासा चैप्टर ख़त्म। तो प्यारे बच्चों ये था चाणक्य एंड रक्षासा चैप्टर, पहला चैप्टर था, और इंटरेस्टिंग चैप्टर था, कुछ भी नहीं, एक छोटी सिंपल स्टोरी है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। उसमें एक काम आपको ये करना है, पहले जो है सो ये जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कराया हूँ, अल्फाज मानों को सामने रख के एक बार पढ़ लीजिए, बिल्कुल आपको पूरी स्टोरी याद रहेंगी। और इसमें से जो एग्ज़ाम में मोस्टली जो पूछते हैं हु सेड दिस, मतलब किसने किससे और कब कहा, स्टेटमेंट पढ़ के उनके आंसर्स देने का। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, तो इनके क्वेश्चन आंसर भी और वो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, इसको अच्छे से पढ़िए और याद रखिए। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।